हरिओम नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। क्या आप भी वास्तु से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं? पैसा टिकता ही नहीं है, या कह लें खर्च बहुत अधिक हो रहा है। स्थिति यह हो गई है कि पैसे कम आ ही रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, नौकरी में उन्नति नहीं है। आज के अंक में हम बात करेंगे वास्तु फॉर मनी ग्रोथ। जब हम मनी ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें अपने घर की दो दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसे हमें अवश्य देखनी चाहिए। पहली दिशा है ये उत्तर की, नॉर्थ दिशा। दूसरा है साउथ ईस्ट अर्थात अग्निकोण का दिशा। ये जो दिशा है इसे अग्निकोण साउथ ईस्ट कहते हैं। तो एक है उत्तर, दूसरा है अग्नि। ये दो दिशा धन के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस पर विस्तार से आएंगे। ऐसे तो वास्तु की सारी दिशाएं अपने आप में संतुलित होना ही शुभ माना गया है, परंतु आप देख रहे हैं कि वास्तु तो सही है परंतु धन रुक सा गया है। आप देखें कि आपने उत्तर दिशा में क्या कर रखा है। क्या आपने उत्तर दिशा में स्टोरेज बनाकर रखे हैं? बहुत ज़्यादा भारी सामान तो यहाँ जमा नहीं कर दिया है। यदि उत्तर दिशा में स्टोरेज है, उत्तर दिशा में आपने कबाड़ जमा करके रखा है, उत्तर दिशा आपका बहुत अधिक क्लोज और बंद सा है, अनावश्यक सामान और भारी वस्तुएं रखी हुई है, गंदा रहता है। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो आपका नॉर्थ डिस्टर्ब होगा और आपको ग्रोथ के मौके नहीं मिलेंगे। धन आने की जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौके हैं, वो कम हो जाएंगे या फिर बंद भी हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी और मौके, आप जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं, चाहे आपका परिवार हो या परिवार का कोई सदस्य हो या फिर आपके पढ़ने वाले बच्चे हों, उन सबके ग्रोथ में नॉर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रोथ का रुकना अर्थात नॉर्थ का डिस्टर्ब होना। यह दिशा कुबेर की भी बताई गई है, हम इस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे। उत्तर दिशा में आपने शौचालय बना रखा है, अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाएगी। उत्तर दिशा में रसोई बना रखा है, चलते हुए बिजनेस मंदे पड़ जाएंगे, ग्राहक ही नहीं आएंगे, ग्राहक कम हो सकते हैं। शौचालय की टंकी बना रखी है। इस प्रकार की कोई भी आपने गलत एक्टिविटी यदि नॉर्थ में किया है तो आपके ग्रोथ में ब्रेक लग सकता है। दूसरी दिशा है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट अर्थात अग्निकोण, आग्नेय कोण भी इसे कहते हैं। यह दिशा सीधे तौर पर आपके घर में कैश और लिक्विडिटी से जुड़ा हुआ है। यदि साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो घर में कैश का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, चलते हुए कारोबार मंदे पड़ जाते हैं। साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके नौकरी में समस्या आ सकती है। साउथ ईस्ट कई प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। आज मैं केवल बात कर रहा हूं धन के संबंध में कि मनी ग्रोथ साउथ ईस्ट भी कारण है। आपने यहाँ पर टॉयलेट बना रखा है, आपने साउथ ईस्ट में गड्ढा करके रखा है, कुआं बना दिया है, बोरवेल लगा दिया है, सेप्टिक टैंक बना दिया है। कई तरह की समस्याएं आएंगी। सेप्टिक टैंक हो, शौचालय हो या फिर कुआं हो, बोरवेल हो, कई तरह की समस्याएं आएगी, लेकिन उसमें से एक समस्या कॉमन होगा कि धन से संबंधित समस्या ये आपको अवश्य उत्पन्न कर देगा। क्रिएशन को रोकता है, ये क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। तो आप अपने साउथ ईस्ट को देखें और नॉर्थ को देखें। यदि यह दो दिशा असंतुलित है, यह दो स्थान आपके घर में बैलेंस्ड नहीं है तो धन से संबंधित समस्याएं आएगी ही आएगी।
कुछ लोग कहते हैं कि धन कहाँ रखें, यह भी महत्वपूर्ण है। ये कुबेर का स्थान है। नॉर्थ क्या है? कुबेर का स्थान है। साउथ ईस्ट शुक्र का स्थान है। शुक्र जिसको हम वैभवता से जोड़ते हैं, लग्जीरियस से जोड़ते हैं, उसका ये पोजीशन है शुक्र यदि गड़बड़ हो जाएगा, लग्जीरियस चमक चली जाएगी लाइफ से। ये बुध का स्थान है। भगवान कुबेर विराजमान यहाँ रहते हैं। यह एरिया डिस्टर्ब होगा तो धन और अपॉर्चुनिटी दोनों ब्लॉक होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था कि धन कहाँ रखें। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, तो मैंने आज इसके साथ में ले रहा हूँ कि धन रखना सबसे अच्छा कौन से दिशा में होता है। धन में यदि ग्रोथ कराना हो, आगे बढ़ाना हो, तो नॉर्थ की दिशा शुभ मानी जाती है। कुबेर की दिशा में आपको ऐसे धन को रखना चाहिए। क्या नैऋत्य कोण में धन को रखा जा सकता है? बिल्कुल। स्टेबल धन, अस्थिर धन को नैऋत्य कोण में रखा जाना चाहिए। अचल संपत्ति जो कि मूवेबल ना हो, ऐसे धन को नैऋत्य कोण में रखते हैं तो वो सुरक्षित रहता है। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, दिशाओं के अनुसार थोड़े अर्थ बदल जाते हैं कि कौन से धन को कहाँ रखना है और कौन से धन को कहाँ रखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं हम अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।